दोस्तों नमस्कार। अगर आप भी इंटरनेट पर सामान खरीदते हैं और वह सामान इस आधार पर खरीदते हैं कि आप पहले कमेंट चेक करते हैं, नंबर ऑफ स्टार चेक करते हैं, उसके बाद निर्णय लेते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए। अगर आप अपने शहर के किसी दुकान, किसी रेस्तरां या किसी मॉल में इंटरनेट पर रेटिंग देखकर या कमेंट देखकर खरीदते हैं या जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए। ऐसे तमाम ऐसे फैसले हैं जो हम गाहे बगाहे इंटरनेट पर कमेंट देखकर, उनसे संबंधित रिव्यू देखकर या उनके बारे में क्या बातें चल रही है यह देखकर निर्णय लेते हैं और उस पर हम अपनी राय बनाते हैं या प्रोडक्ट खरीदते हैं या किसी को सलाह या परामर्श देते हैं। तो इस तरह के जितने भी कंटेंट होते हैं, वह कंटेंट यानी विषय वस्तु जो यूजर ने खुद लिखा है या फोटो के द्वारा दिखाया है या वीडियो के द्वारा बताया है, इन सारी चीज़ों को यूजर जनरेटेड कंटेंट कहा जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है UGC। गौरतलब यह है कि यह UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नहीं है। तो ये यूजर जनरेटेड कंटेंट है क्या और इसकी क्या भूमिका होती है, आज इसी पे हम बात करेंगे। और इस बातचीत के बाद किसी भी व्यक्ति को शायद ही कंफ्यूजन रहे कि इंटरनेट की मानसिकता कैसे तैयार होती है, यानी हम इंटरनेट के द्वारा कैसे किसी निर्णय के लिए बाध्य होते हैं, किसी विचार को रखने के लिए प्रेरित होते हैं या किसी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम प्रभावित होते हैं। तो इंटरनेट का दुनिया UGC का दुनिया है, यानी यूजर जनरेटेड कंटेंट का दुनिया है। और यह जो UGC है, यह ना सिर्फ व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा और छवि निर्माण करता है, वस्तुओं के विक्रय में भी सहायक है, ब्रांड के स्थापना में सहायक है, ब्रांड के प्रचार प्रसार और व्यापार में सहायक है। यानी अगर किसी व्यक्ति की छवि आप इंटरनेट पे देखते हैं, सोशल मीडिया साइट पर देखते हैं, उसके बारे में अच्छे अच्छे कमेंट रहते हैं, उसके फोटो पे बहुत अच्छे कमेंट रहते हैं, उसके फोटो के बहुत सारे शेयर रहते हैं, उसके जो पोस्ट होते हैं उस पर बहुत कमेंट होते हैं, शेयर होते हैं, लाइक होते हैं, तो हमारी सामने यह छवि बनती है उस व्यक्ति की कि यह व्यक्ति अच्छा है, पॉपुलर है और समाज में इसकी अच्छी स्वीकार्यता है, यानी एक ब्रांड बनता है उसका। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी उत्पाद में बहुत ज़्यादा कमेंट है, पॉजिटिव रिव्यूज़ है, स्टार मार्किंग अच्छी है, जैसे हम लोग कई ऑनलाइन साइट पे देखते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे साइट पे, तो हम लोग को लगता है यह उत्पाद अच्छा है और इसको प्रयोग में किया जाना चाहिए। उसी तरह से कई ऐसे प्रोफाइल है, कोई मिनिस्टर है जिसका ट्विटर पर हो या किसी और सोशल मीडिया पे प्रोफाइल हो और उस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट होते हैं, उनकी वर्किंग कल्चर के बारे में अच्छा होता है, उनके निर्णय के बारे में अच्छा होता है, तो हमें लगता है ये मंत्रालय अच्छा है। कुल मिलाकर कहने का आशय यह है कि यूजर जनरेटेड कंटेंट में तमाम मल्टीमीडिया के वह कंटेंट हैं जो इसमें समाहित है। यानी अगर समाज में हम देखें तो समाज में किसी व्यक्ति, दुकान, प्रतिष्ठान या वस्तु की इमेज कैसे बनती है, चर्चा परिचर्चा से बनती है या उसके बारे में क्या बोला जा रहा है, उसके बारे में क्या लोग राय रखते हैं और उससे बनती है। लेकिन इंटरनेट पे तो आदमी बोलता है लेकिन मल्टीमीडिया की भाषा में बोलता है, यानी उसकी वीडियोस होती हैं, उसके फोटोज़ होते हैं, उसके द्वारा लिखे हुए शब्द होते हैं, उसके द्वारा दिखाए गए ग्राफ्स होते हैं। तो इंटरनेट की दुनिया मल्टीमीडिया की दुनिया है, यानी जो समाज में हम आम लोगों के मुंह से सुनते हैं, उनके विचारों को जानते हैं, वह इंटरनेट पे मल्टीमीडिया का शक्ल ले लेती है। तो यूज़र जनरेटेड कंटेंट में सबसे प्रमुख यह है कि यह कंटेंट जो होता है वह मल्टीमीडिया होता है, या तो शब्द में होगा, लिखा हुआ होगा, कमेंट में, फीडबैक जिसे कहते हैं। दूसरा, या तो पिक्चर में होगा, या तो वीडियो में होगा, या ग्राफिक्स में होगा, या एनिमेशन में हो सकता है। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही हो, पिक्चर भी हो सकता है, साथ में वीडियो भी हो सकता है, शब्द भी उसमें दिया जा सकता है कैप्शन के रूप में। तो अलग अलग फॉर्मेट में यह हो सकता है UGC। अब UGC का फर्क क्या पड़ता है? सबसे पहली बड़ी बात यह है कि UGC किसी भी ब्रांड को स्थापित कर सकती है, और वो ध्यान दीजिएगा, ब्रांड मतलब प्रोडक्ट का ब्रांड भी हो सकता है और व्यक्ति का भी ब्रांड, यानी हर व्यक्ति की अपनी ब्रांडिंग होती है, ब्रांड पावर। तो ब्रांड पावर को बढ़ाने में UGC का बहुत बड़ा योगदान है।
किसी व्यक्ति ने फेसबुक पर अपनी बर्थडे की सेलिब्रेशन की फोटो डाली और उस पर 2000 कमेंट अगर आ गए, उसकी ब्रांड पावर बड़ी हो गई। कोई डाला कि इस पर 10 कमेंट है, यानी उसकी ब्रांड पावर कम है। यानी हमारी मनोदशा, मानसिकता पूरा कमेंट या उसके लाइक या डिसलाइक तो नहीं कहेंगे, लाइक या शेयर से बनती है। तो ब्रांड पावर को प्रमोट करता है यूजीसी कंटेंट। कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और उस पर अगर बहुत सारे आप कमेंट देखेंगे उसके उपयोगकर्ता के द्वारा, या दूसरे जो साइट्स हैं, न्यूज़ साइट्स है, जैसे एप्पल का अगर कोई मोबाइल लॉन्च हुआ, जैसे आज ही हुआ है, और कई सारे न्यूज़ साइट उस पर यूजीसी कंटेंट बना रहे हैं, यानी यूज़र जनरेटेड कंटेंट, न्यूज़ चैनल वाले या अखबार वाले, इसका मतलब कि उसकी ब्रांड पावर बहुत बड़ी है। तो सबसे प्रमुख बात जो यूजीसी में आती है यह है कि ब्रांड पावर को प्रमोट करती है, स्थापित करती है, उसको विकसित करती है और उसको प्रचार प्रसार देती है। पहला पॉइंट। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि फीडबैक को प्रमोट करती है। फीडबैक यानी कि आम लोग क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, यह पता चल जाता है यूजीसी के द्वारा। अगर आप शहर में सर्च करते हैं और शहर में कोई रेस्तरां का फीडबैक अच्छा देखते हैं, आप पॉजिटिव स्टार देखते हैं, तो आप वहां जाने का निर्णय लेते हैं। अगर वो अच्छा नहीं दिखता है तो आप सोच लेते हैं कहीं दूसरा सर्च करेंगे। तो यूजीसी एक तरह से फीडबैक है जो कि यूजर के द्वारा जो राय लगते हैं या क्रिटिक के द्वारा किया जाता है। किसी प्रोडक्ट पर, किसी व्यक्ति पे भी हो सकता है। अगर व्यक्ति सार्वजनिक छवि का है तो उसके लिए फीडबैक मिलता है। कई लोग विश्लेषण करने वाले कई स्तंभकार फीडबैक देते हैं किसी के कार्यप्रणाली पे, किसी की सोच पे, किसी के निर्णय पे। अगर कोई आदमी सार्वजनिक छवि वाला है तो फीडबैक भी एक मायने रखता है। दूसरा, यूजीसी कंटेंट किसी भी उत्पाद के बारे में यह तो जरूर बताता है कि यह लोकप्रिय है। लोकप्रिय यानी कि पॉपुलर है। पॉपुलरिटी से मतलब यह है कि अगर जिस पे जितना ज़्यादा यूजीसी कंटेंट रहेगा वह उतना लोकप्रिय है। उसमें हो सकता है कुछ नेगेटिव भी हो, यानी ज़रूरी नहीं है कि सारे पॉजिटिव्स ही हो, कुछ नेगेटिव या नकारात्मक टिप्पणियां भी हो सकती है। इसके बावजूद भी उस प्रोडक्ट के उपयोगकर्ता बहुत ज़्यादा हैं या उसके बारे में सोचते लोग बहुत हैं, यह तो स्थापित होता ही होता है। यानी कि अगर कोई अच्छाई बोल रहा है या बुराई बोल रहा है, इसका मतलब उसके दिमाग में उस प्रोडक्ट का नाम तो चल रहा है। तो यूजीसी जो कंटेंट है वह किसी भी उत्पाद, किसी भी ब्रांड की लोकप्रियता में काफ़ी योगदान करता है। बाजार पर कौन सा ब्रांड हावी होगा, किसका बोलचाल होगा, किसका सिक्का चलेगा, किसका दमखम रहेगा, यह यूजीसी कंटेंट निर्धारित करता है। और गाहे बगाहे हम लोग भी उसमें होते हैं। तो अगला बिंदु उसी से है कि यूजीसी कंटेंट जो है वह जो इंटरनेट उपभोक्ता हैं या इंटरनेट सर्फिंग जो करते हैं उनके निर्णयों को प्रभावित करता है, उनको निर्णय लेने में सहायता करता है या उनको निर्णय से दिग्भ्रमित भी कई बार करता है। मान लीजिए कोई बड़ी कंपनियां हैं और वो बड़ी इस तरह की यूजर्स जनरेटेड कंटेंट बना ली है, जबकि उत्पाद उसकी उस स्तर का नहीं है, लेकिन उस पर इतना इंटरनेट पे उसने वीडियोस या फोटोज़ या इस तरह से पब्लिसिटी किया तो यूज़र जो है वह दिग्भ्रमित हो जाते हैं, उपभोक्ता। लेकिन ज़्यादातर मामला में यूजर जनरेटेड कंटेंट से उपभोक्ता निर्णय तक पहुँचते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि जब भी कोई उत्पाद इंटरनेट पर बिक्री होता है, इंटरनेट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, यूज़र उन उत्पादों को वरीयता देते हैं या प्रेफरेंस देते हैं जिनमें ज़्यादातर कमेंट पॉजिटिव्स होते हैं या उनके फीडबैक पॉजिटिव्स होते हैं, उनकी स्टार अच्छी होती है, 4 स्टार 5 स्टार। तो यूजीसी एक तरह से निर्णय को प्रभावित करने का काम करता है या निर्णय लेने में सहायक भी होता है। यानी कोई अगर अनिर्णय की स्थिति में है कि पता नहीं प्रोडक्ट अच्छा होगा या अच्छा नहीं होगा, जैसा बताया जा रहा है वैसा काम करेगा या नहीं करेगा, इन सारी परिस्थिति में यूजर जनरेटेड कंटेंट जो है वह मददगार होता है। और अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग देखते ही देखते हैं, पहले पढ़ते हैं, रिव्यूज़ वगैरह देखते हैं और तब उसको हम लोग आगे लेने की सोचते हैं या छोड़ने की सोचते हैं या नहीं लेंगे, दूसरा उत्पाद पे जाएंगे। तो इसमें यूजर जनरेटेड कंटेंट का काफ़ी अहम भूमिका होता है निर्णय लेने में। अगर अगले बिंदु की बात करें तो यूजर जनरेटेड कंटेंट एक तरह से इंटरनेट को लोकप्रिय साधन जो कि ट्रांसपेरेंट है और इक्वलिटी है उसको बढ़ावा देता है। आप किसी के मुंह पे बुराई करिए तो हो सकता है कि उसे बुरा लगे, आपसे बात करना बंद कर दे या आपसे लड़ाई कर दे, झगड़ा कर दे। लेकिन इंटरनेट पर आप कोई उत्पाद खरीदिए और खुलेआम उसकी बुराई करिए, यानी जो उसमें नेगेटिव है आप लिख दीजिए। तो इंटरनेट एक तरह से ट्रांसपेरेंट माध्यम होता है, यानी कि पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें हर व्यक्ति को यह ताकत है या उसको क्षमता प्रदान की गई है कि वह वहाँ पे लिख दे।
और हो सकता है कि कहीं कहीं ये अलाउ ना हो, यानी कि यूट्यूब पर कई ऐसे आप चैनल देखें जहां कमेंट को टर्न ऑफ किया जाता है, लेकिन उसके अलावा भी ऑप्शन है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यूज़र जनरेटेड कंटेंट उसी साइट पर हो या उसी स्थान पर हो। कई ऐसे पब्लिक डिस्कशन के फॉरम हैं, जैसे कि कोरा है, पागल गाय है, इस तरह से कई ऐसे फॉरम हैं जहां पर आप किसी प्रोडक्ट को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर आप डिस्कशन कर सकते हैं या आप उसकी परिचर्चा कर सकते हैं, उसके अच्छाई और बुराई के बारे में। तो यूजर जनरेटेड कंटेंट जो है वह एक तरह से इंटरनेट की जो डेमोक्रेटिक पावर है, उसकी इक्वालिटी की पावर है कि कोई भी लिख सकता है, और उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको प्रमोट करती है, जिसके कारण आज ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पोस्टिंग, ऑनलाइन इमेज बिल्डिंग का काम बहुत तेजी से हो रहा है। भले ही असल जिंदगी में व्यक्ति या वस्तु या संस्था कुछ और हो, लेकिन ऑनलाइन इमेज पर लोग बहुत ध्यान देते हैं, इसको सीरियस भी लेते हैं। इसीलिए ट्विटर, लोग अगर एक ट्वीट होता है, अगर वो ट्रेंड करने लगता है तो तुरंत उसके अगर नेगेटिव है तो उसको चेकआउट करने की कोशिश होती है। तो ये भी एक यूजर जनरेटेड कंटेंट की खासियत है कि वह इंटरनेट की जो पावर है, द पावर ऑफ इक्वालिटी, द पावर ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप, द पावर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, उसको प्रमोट करता है। उसके बाद अगर अगला बिंदु ले यूजर जनरेटेड कंटेंट का, तो ये कंटेंट जो है वह इंटरनेट के यूजर को इंगेज करता है या इंगेजिंग करता है। यानी जैसे ही आप लिखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, फोटो डालते हैं या बातचीत करते हैं, आप इंगेज होते हैं। तो इंटरनेट के पॉपुलर होने का एक वजह यह भी है, जो युवा वर्ग है या जो खास करके उपभोक्ता वर्ग है, वह इंटरनेट पे दिन रात इसलिए लगा रहता है क्योंकि उसमें इंगेजमेंट की पावर बढ़ाता है। तो यूजर जनरेटेड जो कंटेंट है वह इंगेज करता है, इंटरटेन करता है, साथ में आपके अंदर की गुस्सा, आपके अंदर का मलाल, आपके अंदर के भड़ास को स्पेस देता है कि आप उसको फोटो से, वीडियो से या शब्दों से जाहिर करें, और आपके लिखे गए या दिखाए गए या बताए गए चीज़ों पर दूसरे भी कमेंट करेंगे। तो एक तरह से एक कहें कि एक समाज का भी निर्माण करने का काम करता है यूजर जनरेटेड कंटेंट। और आप दूसरों को पढ़कर यह भी तय करते हैं कि क्या आपके विचार सही है, संतुलित है या व्यवस्थित है या व्यवहारिक है या नहीं। अगर नहीं है तो आप कुछ और उसमें देने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक यूजीसी का एक यह है। अगला अगर बात करें यूजीसी कंटेंट की, तो यूजीसी जो कंटेंट होता है वह ट्रैफिक में भी मदद करता है। यानी किसी का वेबसाइट है, किसी की साइट है और वह अलाउ किया है यूजीसी कंटेंट के लिए, नहीं उस पर पूरा अलाउ है, आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसकी ट्रैफिक भी बढ़ती है। यानी आने वाले और जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, यानी उसके विजिटर की संख्या बढ़ती है और वह पॉपुलर भी होता है साइट। तो जहां पढ़ने वाले को, खरीदने वाले को छूट मिलेगी, लिबर्टी मिलेगी कि वह कुछ भी अपनी राय को व्यक्त कर सकता है, तो जाहिर सी बात है लोग वहां आना जाना पसंद करेंगे। तो ट्रैफिक में बढ़ोतरी भी करती है यूजीसी कंटेंट। इसके बाद अगर बात करें यूजीसी कंटेंट में कुछ और बिंदुओं की, तो यूजीसी कंटेंट जो है वह इंटरनेट पर एक तरह से जो कहते हैं ना कि एक इंटरनेट की जो माया है कि आप वहीं से दुख भी लेते हैं, वहीं पे दर्द भी लेते हैं और वहीं पे आप हल्का भी होते हैं। यानी एक इकोसिस्टम का भी निर्माण करता है। इकोसिस्टम यानी कि सारा कुछ आप वहीं पे, शॉपिंग भी वहीं पे, डिस्कशन भी वहीं पे, अपनी हैप्पीनेस भी वहीं जाहिर करते हैं, आपको अगर दर्द है तो वहीं पे जाहिर करते हैं। तो एक इकोसिस्टम का पार्ट है यूजीसी। अगर ये नहीं रहे तो इकोसिस्टम में कुछ खालीपन हो जाएगा। तो एक कंप्लीट इकोसिस्टम यानी कि इंटरनेट को समग्रता देने में, हॉलिस्टिक अप्रोच देने में यूजीसी कंटेंट का काफ़ी योगदान है, जिसमें कोई उपभोक्ता है या प्रयोग करता है वह पूरी तरह से हर इच्छाओं को जाहिर कर सकता है, अपनी खुशी को जाहिर कर सकता है, गम को कर सकता है, अपनी आपत्तियों को कर सकता है या अपनी सोच को कर सकता है। तो कुल मिलाकर आज के लिए बस इतना ही यूजीसी कंटेंट पर आज हम लोग ने बात की, और उम्मीद है कि आपको एक एक चीज़ बहुत ही साफ स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। और आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या विचार है यूजीसी कंटेंट के बारे में। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दें। धन्यवाद।